राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अजमेर के पास मदार जंक्शन में बीती रात एक और ट्रेन हादसा हुआ है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी को। दोस्तों, अजमेर रेलवे स्टेशन से अगर आप जयपुर की तरफ को बढ़ेंगे ना, तो अजमेर से अगला रेलवे स्टेशन पड़ता है मदार जंक्शन, जहाँ पे बीती रात को 1 बजे एक ट्रेन हादसा होता है, जिसमें ट्रेन नंबर 12548 साबरमती आगरा कैंट एक्सप्रेस जो है डिरेल हो जाती है। दोस्तों, इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, पर इस ट्रेन के लोकोमोटिव और उसके साथ के पीछे के 4 डब्बे जो है डिरेल हो जाते हैं। और दोस्तों, ट्रेन के अंदर जो उनके लोको पायलट थे वो भी कंप्लीटली सेफ हैं। अब हादसे की जो वजह है वो बताई जा रही है कि ये ट्रेन एक मालगाड़ी से जो है टकरा जाती है। साइड कोलिजन जो है हुआ है, साइड में खड़ी हुई एक मालगाड़ी से जो है टकरा जाती है और टक्कर थोड़ी ज़ोरदार होने के कारण जो साइड के ओएचई पोल्स वगैरह होते हैं वो भी जो है मतलब गिर वगैरह जाते हैं और पटरियाँ भी थोड़ी जो है उखड़ वगैरह जाती है, जिसके चलते यातायात भी थोड़ा प्रभावित हुआ है। बट ऐसा बताया जा रहा है कि एज ऑफ नाउ, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक जो दिल्ली की तरफ का आने जाने वाला जो रास्ता है वो कम्प्लीटली ओपन हो गया है। ट्रैफिक अब आना जाना शुरू हो गया है। साइट रिस्टोरेशन का काम जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। अब दोस्तों, इस पूरे हादसे के ऊपर जो ADRM सर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बताया कि ये जो हादसा है वो एक साइड कोलिजन वाला हादसा है। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूंकि साइड पे पट्टियां वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है, तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। यही लग रहा है कि गाड़ियां जो है दोनों जो है एक ट्रैक पे तो नहीं है, पर हाँ एक ट्रैक पे आई या क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर हम ADRM सर की स्टेटमेंट को माने कि एक साइड कोलिजन हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बनाया है उस चीज़ को समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा, एक आपको एक अंदाज़ा समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, तो एक सिचुएशन के हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मतलब होना क्या चाहिए था, कहाँ गलती आई। देखिए, ये 2 अप एंड डाउन लाइनें हैं, ठीक है, जो इस तरह से ऐसे जा रही हैं आगे की तरफ। ये मैंने यहाँ पे जो है एक लूप लाइन बना दी है, यहाँ पे आपका फाउलिंग मार्क है। ठीक है, और उस लूप लाइन के ऊपर मालगाड़ी खड़ी है, जो सिचुएशन देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, होना ये चाहिए था, लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी है, सामने से दोस्तों 125-48 यानी कि साबरमती आगरा आ रही थी। वो नॉर्मली इस तरह से मदार जंक्शन से होते हुए इसको निकलना था। लेकिन दोस्तों, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, वहाँ पे जो ADRM सर ने बताया कि साइड कोलिजन हुआ है, उस साइड कोलिजन वाली बात को अगर हम मद्देनज़र रखें, उस चीज़ को इलैबोरेट करने की कोशिश करें, तो क्या रहा होगा। देखिए, रेलवेज का एक बेसिक सा नियम है कि जब भी कोई गाड़ी को लूप लाइन पे खड़ा किया जाता है, ये ट्रेन अभी यहाँ पे लूप लाइन के ऊपर खड़ी है, तो उसका जो लास्ट कोच होगा या लास्ट जो भी डब्बा होगा, उसको फाउलिंग मार्क को क्लियर करके खड़ा होना पड़ेगा। उसके आगे ही जो गार्ड साहब होते हैं वो ये चेक करते हैं पीछे कि गाड़ी ने फाउलिंग मार्क पार कर लिया है। इससे होता क्या है कि जो इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, उसमें ये वाली जो लूप लाइन है पूरी ऑक्यूपाइड हो जाएगी, जिससे कि मेन लाइन फ्री होगी। इसको साइड कोलिजन से बचाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, जिससे कि मेन लाइन से अगर कोई गाड़ी पास हो तो साइड कोलिजन ना हो जाए। इसके लिए FM को बनाया जाता है। यदि साइड कोलिजन वाली घटना को अगर हम एक बार को समझ के चलें, हुआ ये रहा होगा कि मालगाड़ी जो खड़ी हुई है वो उसने FM को पार नहीं करा, तो वो FM के पीछे ही यहाँ कहीं खड़ी हुई थी। इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा पटरी को अगर मैं और इधर की तरफ सटा लूँ, तो इस तरह से खड़ी हुई थी। अब जब पीछे से 125-48 आती है, तो उसके लोको पायलट सिग्नल, होम सिग्नल को देखते हैं, और जब वो और आगे बढ़ते हैं, होम सिग्नल के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो उनको ये जो मालगाड़ी है वो FM को पार करी हुई दिखती है, जिसके कारण से ये साइड कोलिजन की घटना जो है यहाँ पे हो जाती है, जो हमने एक्सीडेंट में देखा या समझा। ये मेरा दोस्तों एक अनुमान है, इस तरह से कोई घटना जो है रही होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी ना कुछ और सवाल सामने अपने आप आते हैं। देखिए, अगर हम साइड कोलिजन वाली इस घटना को समझने की कोशिश करें कि मतलब इसको सच मानते हैं कुछ देर के लिए कि ऐसा ही हुआ होगा, तो रेलवेज का अपना सिग्नलिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि मान लीजिए कोई मालगाड़ी या कोई भी गाड़ी ऐसे लूप लाइन पे आके खड़ी हुई है और उसने फाउलिंग मार्क यानी कि FM को क्लियर नहीं करा है, वो FM के पीछे ही खड़ी हुई है, तो ऐसे केस में जो गाड़ी मेन लाइन से थ्रू जानी है, आप उसको मेन लाइन से थ्रू दे ही नहीं सकते। वो होम सिग्नल पे ट्रेन आके अपने आप रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सिग्नल ही नहीं बनेगा मेन लाइन से पास थ्रू होने का। ये मेन लाइन से पास थ्रू है, तो ये मेन लाइन से पास थ्रू का जो है सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो यदि हम ये माने कि जो मालगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है
वो FM पार करके खड़ी हुई थी, मतलब FM से पहले खड़ी हुई थी, और जो 125/48 है साबरमती आगरा, उसको मेन लाइन से सिग्नल थ्रू भी मिल गया था। तो दोस्तों ये एक तरीके का इंटरलॉकिंग फेलियर हो सकता है। यही सेम हादसा ये हो सकता है कोरोमंडल एक्सप्रेस के जैसा, कि जैसा हमको कोरोमंडल एक्सप्रेस के समय पे देखने को मिला था। दोस्तों अगेन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, ये पूरी जो बातचीत है ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो उस साइट पे देख करके ADRM सर को लगा कि साइड कोलिजन हो सकता है, उसके ऊपर आधारित करके मैंने एक अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है। ऐसा 100% हुआ होगा, इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब रेलवेज़ की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट निकल के जो है सामने आएगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है अभी इस हादसे को लेकर के सामने आई थी, जिस पे एक छोटी सी आपको एक क्लिप को समझाने के लिए, इस पूरे हादसे का आइडिया देने के लिए मैंने जो इस तरह से इसको समझाने की कोशिश करी थी। यदि इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आती है तो मैं ज़रूर से आप लोगों को एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।